हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे आँख का समंजन क्षमता क्या होता है और जो है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आँख का समंजन क्षमता क्या है? जब हम किसी समीप की वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमारे आँख के मांसपेशियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे फोकस दूरी के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और फोकस दूरी के मान में परिवर्तन को ही आँख का क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इसका उत्तर जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर जब हम समीप की वस्तुओं को जब हम समीप की वस्तुओं को देखते हैं, समीप की वस्तुओं को देखते हैं तो आँख की मांसपेशियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो जब हम समीप की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आँख की जो मांसपेशियाँ होती हैं वह क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे फोकस दूरी के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। फोकस दूरी के मान में परिवर्तन हो जाता है। फोकस दूरी के मान में परिवर्तन हो जाता है। फोकस दूरी के मान में परिवर्तन होने की क्षमता ही क्या कहलाता है, आँख का समंजन क्षमता कहलाता है। तो लिख सकते हैं, तो आँख का इस प्रकार फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। आँख का क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। कितना आसान है। इसे आप 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। जब हम समीप की वस्तु को देखते हैं तो आँख की क्या होती हैं, मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे फोकस दूरी के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और आँख का इस प्रकार फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कहलाती हैं, आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? दृष्टि माने होता है देखना और दोष माने क्या होता है, कमियाँ। अब यहाँ दृष्टि दोष क्या हैं और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, अब इनके बारे में भी समझना है। तो अब दृष्टि दोष के पहले परिभाषा समझ लेंगे कि दृष्टि दोष किसे कहा जाता है। तो दृष्टि दोष क्या हैं, तो यदि मानव नेत्र के लेंस में, मानव के जो आँख के अंदर जो लेंस होते हैं वह लेंस में विकृति आ जाए, विकृति मतलब कमियां आ जाए, तो इस कमियां को ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि यदि मानव नेत्र में, यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, यदि मानव नेत्र में माने मनुष्य के आँख में, मानव
नेत्र में, मानो नेत्र में, मानो नेत्र में, नेत्र के कर दीजिए, मानो नेत्र के लेंस में, मानो नेत्र के लेंस में विकृति आ जाती हैं, विकृति मतलब कमियां, विकृति आ जाती है, आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दृष्टि दोष कहते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। कितना आसान है। यदि मानो नेत्र के लेंस में विकृति आ जाती है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष में, समझ में आ गया होगा कि मानो के नेत्र में किसी वस्तु को देखने में जो कमियां हो जाए उसी को क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष के प्रकार, तो दृष्टि दोष जो होते हैं वो 2 प्रकार के दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष जो होते हैं, देखा जाए तो दृष्टि दोष 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है दृष्टि दोष जो है 2 प्रकार के पढ़ना है। तो लिखेंगे दृष्टि दोष के प्रकार में। अब नीचे लिख लेंगे दृष्टि दोष जो है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे दृष्टि दोष, दृष्टि दोष कितने प्रकार के? दृष्टि दोष 2 प्रकार के, 2 प्रकार, दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम है निकट दृष्टि दोष और दूसरा का नाम क्या है? दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर लिखेंगे निकट, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरे का नाम है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है कि यह बीमारी आँख में हो जाता है, क्या कारण होता है? तो यहाँ लिखेंगे निकट, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? बहुत आसान है। अब देखिए जो नाम लिखा गया है बस इसी के बारे में समझना है। वह दृष्टि दोष होता है जो निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। लिखेंगे वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष, दृष्टि दोष जो निकट की वस्तुएं, जो निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं क्या होती हैं? अस्पष्ट दिखाई देती हैं, अस्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं, परंतु दूर की वस्तुएं, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, देती हैं। ऐसी दृष्टि दोष को, ऐसे दृष्टि दोष को, ऐसे दृष्टि दोष को, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दोष कहते हैं। कितना आसान है।
वह दृष्टि दोष क्या है? वह दृष्टि दोष जो निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हैं? इसका क्या कारण हो जाता है कि यह बीमारी आँख के अंदर हो जाता है? तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण। अब इसका कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष के कारण तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के मुख्य कारण जो है दो हैं। निकट दृष्टि दोष के मुख्य कारण कितने होते हैं? दो होते हैं। अब पहला क्या है? तो पहला है नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना। मतलब मनुष्य के जो आँख होता है उसकी वक्रता जब बढ़ जाता है तो यह बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे। पहला इसका कारण क्या है? तो लिखेंगे पहला, तो लिखेंगे यहाँ पर नेत्र लेंस का वक्रता, नेत्र लेंस का वक्रता क्या होता है? बढ़ जाना। वक्रता बढ़ जाना। तो वक्रता अगर बढ़ जाता है तो यह बीमारी क्या हो जाता है? हो जाता है। दूसरा होता है नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना। क्या लिखेंगे? नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना। नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना। तो दो कारण होता है। दोनों कारण जो है बहुत ही आसान है। क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना और नेत्र गोले का व्यास जब बढ़ जाता है तो यह बीमारी उत्पन्न हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है? तो निवारण क्या होगा? लिखेंगे इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में क्या लगाना पड़ेगा? अवतल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे इस दोष के निवारण के लिए, इस दृष्टि दोष लिख लेंगे, इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में क्या लिखेंगे? चश्मे में अवतल लेंस, चश्मे में क्या करेंगे? अवतल लेंस, अवतल ध्यान देंगे, अवतल लेंस क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं। तो अगर ये बीमारी हो जाए, निकट दृष्टि दोष का बीमारी हो जाए तो चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में आज जो है हम लोग क्या पढ़े? आँख का समंजन क्षमता पढ़े, दृष्टि दोष पढ़े। और दृष्टि दोष में दो प्रकार, निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। तो निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण बताया गया। तो कल के वीडियो में जो है दो दृष्टि दोष के बारे में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आपसे विद्यार्थी जरूर देखेगा और अपनी कॉपी में से नोट बनाते चलिएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही। मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।